26 फरवरी 2019। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ दिन पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बड़े आत्मघाती हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों पर हमला किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना गया। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान भी जवाबी हमले की तैयारी में जुट गया और भारत ने भी अपनी सुरक्षा को और कड़ा कर लिया। इस बीच देश के सभी सैन्य ठिकानों के साथ साथ एक विदेशी सैन्य ठिकाने को भी केंद्र सरकार ने हाई अलर्ट पर रख दिया। यह कदम स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार उठाया गया था और इसी कारण अगले ही दिन से मीडिया में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर वो ठिकाना कौन सा था। कुछ दिन बाद मीडिया को पता चला कि वह ठिकाना ताजिकिस्तान में स्थित आइनी एयरबेस, जिसे हिसार एयरबेस भी कहा जाता है, था। यह बेस मध्य एशिया के केंद्र में स्थित है और इसे भारत का पहला विदेशी सैन्य ठिकाना कहा जाता है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने बाद में इस बेस को पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए विदेश में भारत का रणनीतिक ठिकाना कहा। यह नया वीडियो इसी बेस के बारे में है, जिसे जिसार एरोड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस वीडियो में उन खास कारणों पर भी चर्चा की जाएगी जिनकी वजह से भारत को ताजिकिस्तान में इस बेस को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद, जिसमें भारत के सैन्य और खुफिया तंत्र में बड़े बदलाव आए, दिल्ली ने यह महसूस किया कि अपने दुश्मनों के खिलाफ व्यापक तैयारी के लिए मध्य एशिया में एक सैन्य अड्डा होना चाहिए। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आदिवासी भी इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के साथ शामिल हुए थे। युद्ध के बाद इन इलाकों से और अधिक भाड़े के लड़ाके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे थे और वहां समस्याएं पैदा कर रहे थे। इन घटनाओं ने भारत सरकार को इस तरह के सैन्य अड्डे की जरूरत पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईक 814 को पाकिस्तानी आईएसआई और अफगानी तालिबान के समर्थन से आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और उसे दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार में उतार कर भारत सरकार से सौदेबाजी की। इस घटना ने स्थितियों को और बिगाड़ दिया। इन घटनाओं ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भविष्य में ऐसे उकसावे का जवाब देना पड़े तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपने सैनिकों और हथियारों को छिपाने के लिए कर सकता है। इसलिए भारत को पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान पर हमला करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे उसकी सैन्य शक्ति और हमलावर क्षमता में इजाफा होगा। यह सलाह प्रसिद्ध सैन्य विशेषज्ञ और कारगिल समिति के अध्यक्ष श्री के सुब्रह्मण्यम ने दी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसका महत्व समझाया। इसके बाद 15 सितंबर 2000 को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और संयुक्त खुफिया समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय को तुरंत निर्णय लेने की सलाह दी। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए 4 जनवरी 2001 को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 4 वरिष्ठ मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया और सैन्य प्रमुखों, रक्षा और विदेश सचिवों को दिल्ली के लुटियंस भवन में स्थित अपने वार रूम में बुलाया। इन गोपनीय बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत मध्य एशिया में अपने मित्र देशों में से एक में भारतीय सेना के लिए एक समर्पित सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। इस योजना को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रिजेश मिश्रा को सौंपी गई। प्रधानमंत्री वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में विदेश भूमि पर एक समर्पित सैन्य अड्डा स्थापित करने का जिम्मा सौंपे जाने के कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने रॉ के प्रमुख विक्रम सूद, एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख रविंदर सिंह बेदी और विदेश सचिव ललित मान सिंह के साथ नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में इस मिशन को अंजाम देने के लिए काम शुरू कर दिया। इस बैठक में आम राय यह थी कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे और भारत के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध रखने वाले सोवियत संघ के पूर्व सदस्य देशों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में से किसी एक में यह सैन्य अड्डा स्थापित किया जा सकता है। इसी कारण यह निर्णय लिया गया कि इन देशों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों को जल्द ही भेजा जाएगा। इसके तहत 1 फरवरी 2001 को प्रधानमंत्री वाजपेयी के गुप्त दूत के साथ विदेश मंत्रालय की विशेष टीम दिल्ली से रवाना हुई। हालांकि तजाकिस्तान को छोड़कर अन्य 2 देशों ने भारत के इस अनुरोध का समर्थन नहीं किया।
सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया में हुए कुछ राजनीतिक बदलावों के कारण इन देशों के लिए दिल्ली के हितों के साथ खड़े होना मुश्किल था। लेकिन तजाकिस्तान का रुख इससे अलग था। उन्होंने बाहरी दबावों की परवाह किए बिना भारत को इस मिशन के लिए पूरा समर्थन देने का वादा किया। 1994 से ही अफगानिस्तान के उत्तरी गठबंधन को चिकित्सा और हथियारों के लिए रॉ द्वारा संचालित एक सैन्य दल तजाकिस्तान के फरखोर एयरबेस में सक्रिय था, जो इस मिशन की सफलता का प्रमुख कारण बना। 14 जनवरी 2002 को तजाकिस्तान सरकार ने एक गुप्त आदेश के तहत भारत को वहां एक हवाई अड्डा या सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी, जिससे भारत को अपने सैन्य विस्तार के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मिल गया। मध्य एशिया में एक समर्पित सैन्य अड्डा स्थापित करने के भारत के इरादे को तजाकिस्तान से पूरी तरह से समर्थन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने तेजी से कदम उठाए। भारतीय सशस्त्र बलों, खासकर थल और वायुसेना के लिए एक उपयुक्त अड्डा तलाशने का काम तुरंत शुरू हुआ। इसके लिए प्रसिद्ध खुफिया अधिकारी श्री अमरभूषण के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, रॉ के केंद्रीय एशिया डेस्क के उच्च अधिकारी, सेना के जनरल और वायुसेना के वाइस मार्शल शामिल थे। इस समिति को तकनीकी सलाह देने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों को भी बाद में पीएमओ द्वारा शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने रक्षा और विदेश मंत्रियों को यह निर्देश दिया कि इस समिति को हर संभव सहायता बिना किसी देरी के प्रदान की जाए। परिणामस्वरूप रक्षा और विदेश सचिवों के कड़े निरीक्षण में 10 फरवरी 2002 को एक विभागीय टीम भारत से तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंची और तजाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ चर्चा की। इसके बाद टीम ने लगभग 15 दिनों तक तजाकिस्तान के 3 थलसेना अड्डों और 4 वायुसेना अड्डों का निरीक्षण किया। इंजीनियरों की तकनीकी टीम ने अपनी अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ 26 फरवरी को दिल्ली लौटकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा को अपनी सिफारिशें दी। इस प्रस्तुति में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित हिसार एयरबेस को भारतीय वायुसेना के अड्डे के रूप में विकसित करने की सिफारिश की गई। हिसार को थलसेना की बजाय वायुसेना का अड्डा बनाने का प्रस्ताव था, जो तजाकिस्तान सरकार की भी मंशा थी। श्री अमरभूषण ने जब यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दी, तो ब्रिजेश मिश्रा ने 5 मार्च 2002 को प्रधानमंत्री से इस संबंध में अंतिम स्वीकृति मांगी। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तुरंत ही इस पर सहमति जताई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को निर्देश दिया कि दुशांबे स्थित हिसार एयरबेस को भारतीय वायुसेना का अड्डा बनाने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। इसके बाद 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन फंड रक्षा मंत्रालय को इसके प्रारंभिक खर्चों के लिए आवंटित किया गया। इस फंड की स्वीकृति के साथ ही 25 अप्रैल 2002 को रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तजाकिस्तान पहुंचे और वहां के रक्षा मंत्री शेराली खायरुल्लो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके परिणामस्वरूप 4 अगस्त 2002 को ग्रुप कैप्टन नसीम अख्तर के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से हिसार एयरबेस के नवीनीकरण का कार्यभार संभाला। यह एयरबेस, जिसे सोवियत सेना शीत युद्ध के दौरान इस्तेमाल करती थी, 1980 के दशक के मध्य से ही छोड़ दिया गया था। इसलिए भारतीय वायुसेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों को यहां महीनों तक पुनरुद्धार का काम करना पड़ा। 3000 एकड़ क्षेत्र में फैले इस एयरबेस में पहले से मौजूद रनवे को लंबा कर 3200 मीटर का बनाया गया, ताकि ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमानों की उड़ान और लैंडिंग संभव हो सके। 2005 के मार्च तक यह विशाल रनवे पूरी तरह तैयार हो गया। इसके साथ ही अत्याधुनिक रडार, वायु रक्षा बैटरी और विमान मार्गदर्शन के लिए नई नेविगेशन उपकरण भी स्थापित किए गए। दूसरे चरण में एयरक्राफ्ट हैंगर, रिफ्यूलिंग डिपो और ओवरहॉलिंग वर्कशॉप बनाए गए। इसके बाद दिसंबर 2005 में भारतीय वायुसेना के एक बेहतरीन पायलट और बाद में वायुसेना प्रमुख बने एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ के नेतृत्व में मध्य एशिया में भारत का पहला सैन्य अड्डा अत्यंत गोपनीय रूप से चालू कर दिया गया। 2002 में निर्माण शुरू करके 2005 में हिसार एयरबेस को आधिकारिक रूप से चालू किया गया, लेकिन उस समय भारतीय वायुसेना केवल इतनी 17 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को ही वहां तैनात कर पाई। मिग-29 और सुखोई MKI जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों की तैनाती नहीं हो सकी।
इसका मुख्य कारण यह था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और वायुसेना की संयुक्त टीम को सिग्नल और एरियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी टावरों और इमारतों सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करना बाकी था। इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसी एविएशन रिसर्च सेंटर (ARC) के लिए निगरानी स्टेशन का निर्माण भी प्राथमिकता में था। रहस्यमयी कार्यों और भूमिगत हथियार गोदामों के निर्माण में देरी होने के कारण 2005 से 2009 तक की अवधि में भारत सरकार ने अतिरिक्त 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड खर्च किया। उस समय की केंद्र सरकार का रुख यह था कि हिसार को मध्य एशिया में एक प्रमुख भारतीय सैन्य अड्डा बनाने के लिए खर्च की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2 चरणों में हुए नवीनीकरण पर भारत ने कुल 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। नतीजतन 2010 के जनवरी महीने में हिसार एयरबेस पूरी तरह से भारतीय वायुसेना और एविएशन रिसर्च सेंटर के किसी भी विमान को संचालित करने के लिए सक्षम हो गया। इसके बाद भारत ने यहां अपने सबसे महत्वपूर्ण फाइटर बॉम्बर Su-30 MKI और मल्टीरोल फाइटर MiG-29 को तैनात करने का निर्णय लिया। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए जून 2014 में 18 Sukhoi 30 MKI विमान हिसार एयरबेस पर तैनात किए गए। इस तैनाती के जरिए भारत ने हिंदुकुश पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इस बेस की रणनीतिक स्थिति, जो अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से और राजधानी काबुल को कवर करती है, ने भी इस निर्णय को प्रभावित किया। इसके अलावा हिसार एयरबेस की वाखान कॉरिडोर से निकटता, जो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के संगम बिंदु पर स्थित है, भी एक महत्वपूर्ण कारक था। वाखान कॉरिडोर से हिसार एयरबेस की हवाई दूरी केवल 20 किलोमीटर है, जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। संक्षेप में, तजाकिस्तान के आईनी में स्थित हिसार एयरबेस के निर्माण से भारत ने इस क्षेत्र में अपने दुश्मनों के सैन्य ठिकानों और मध्य एशिया के अन्य देशों के भौतिक लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता हासिल की है। पाकिस्तान या चीन के साथ किसी संभावित युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना इस एयरबेस से दुश्मनों पर बड़ा हमला कर सकती है। हिसार एयरबेस में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ले जाने वाले Sukhoi 30 MKI फाइटर बमवर्षक और जमीन पर हमला करने वाले Mi-17 हेलीकॉप्टर गनशिप्स की एक मजबूत स्क्वाड्रन तैनात है। यह एयरबेस उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के पेशावर शहर और पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। इसके अलावा यहाँ से भारतीय फाइटर्स की बमबारी की सीमा में पाकिस्तान के परमाणु शहर मियांवाली और वहाँ के चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं, जिससे इस एयरबेस का महत्व और बढ़ जाता है। इस प्रकार हमेशा से संघर्षग्रस्त एशियाई भूराजनीति में अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए न्यू दिल्ली द्वारा स्थापित हिसार एयरबेस भारतीय रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रणनीतिक योजना का प्रतीक है। जय हिंद।